हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मैट्रिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 3। ओके, आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो क्लास 7 के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया है। हमने इंटीजर्स को पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप सभी को पता है कि आपकी एक ड्यूटी है, आपको क्या करना है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, 7th मैथ्स की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसको आपको ओपन करके बैठना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो आपको करवाया जाता है वो सारा का सारा एनसीईआरटी में से ही करवाया जाता है, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो नोटबुक और पेन तो साथ में आपको लेके बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। जो आपको करवाया जाए उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब मैं आपको कहूं कि वीडियो पॉज करनी है, तो आपका वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 3। ओके, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, और आपने बुक ओपन कर रखी है, तो आपकी बुक में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। रीड कीजिए। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे गए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है। वो भी किसमें, डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। किसमें, डिग्री सेल्सियस में। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को शो कर रहे हैं अलग अलग जगह के, ठीक है। अलग अलग प्लेसेस लेके उनके एरिया के क्या बता रहा है, वो टेम्परेचर को बता रहे हैं, ठीक है। और आपने ये कहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो ए पार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या बोलता है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इन्होंने बोला है कि इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो और बताओ कि ये जो आपको प्लेस दिए गए हैं, किस प्लेस में कितना टेम्परेचर है, ठीक है। आपको कौन कौन से प्लेस दिए गए हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ओटे और बेंगलुरु, ठीक है। ये आपको प्लेसेस दिए गए हैं और आपको बोला है कि इस प्लेस के अंदर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है, शिमला के अंदर कितना टेम्परेचर है, ओटी के अंदर कितना टेम्परेचर है, बेंगलुरु के अंदर कितना टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर किसमें लेना है, डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। तो देखो आपको पता है ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन की जो इस साइड होता है राइट में, ये क्या होती है, राइट साइड होती है। और राइट में आपको पता है कि बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। और ये पता है आपको क्या इसकी लेफ्ट साइड है, और ये भी आपको पता है अच्छे से कि लेफ्ट साइड में स्मॉल नंबर होते हैं। और बीच क्या क्या होता है, जीरो होता है ना। जीरो से इस साइड क्या होता है, आपका राइट साइड होता है, और जीरो के इस साइड लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे प्लेस लिख लिया, द टेम्परेचर, प्लेस एंड टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। बेंगलुरु के अंदर कितना डिग्री टेम्परेचर है, देखो ये 20 है, तो इसके आगे 20, ये 21 रहा होगा, और ये 22 रहा होगा, है ना। समझ रहे हो। देखो मैं पहले यहाँ पे नंबर ही लिख लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, ये 10 है, 11, 12, 13, 14, ये 15 है, ये 16, 17, 18, 19, ये 20, ये 21 एंड ये 22। तो यहां से पता चल रहा है कि आपका जो बेंगलुरु है वहां पे 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, बेंगलुरु के अंदर कितना टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है ओटी की। ओटी का एरो यहाँ लगा रखा है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। तो ओटी के अंदर टेम्परेचर कितना है आपका, 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला के अंदर देखिए, शिमला के अंदर टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। श्रीनगर के अंदर देखिए, श्रीनगर के अंदर कितना टेम्परेचर है, देखिए आपको पता नहीं है, ये 0 है, 0 के साइड माइनस में होता है नंबर,
तो ये -1, ये -2, तो श्रीनगर के अंदर कितना टेम्परेचर हो गया आपका -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब श्रीनगर का आपने देख लिया। अब देखो लाहौल स्पीति का देखो, यहाँ पे कितना है -5 है, तो ये पक्का -6 रहा होगा, ये -7 और ये क्या रहा होगा आपका -8। तो जो आपका लाहौल स्पीति है उसके अंदर कितना टेम्परेचर आपका -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ए पार्ट क्लियर हो गया है। चले आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो बी पार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो इसमें से आपको देखना है कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और सबसे ठंडा वाला एरिया कौन सा है। ठीक है, और उनका क्या करना आपको डिफरेंस निकालना उनके टेम्परेचर का। तो देखो सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, जो इस साइड होगा वो क्या आपका हॉटेस्ट है ना, मतलब जो बैंगलोर है, बैंगलोर के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी है, तो जो बेंगलुरु है आपका वो क्या है हॉटेस्ट प्लेस है। और सबसे ठंडी जगह कौन सी है, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम रहा होगा, और सबसे टेम्परेचर कम कहाँ पे है, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको -8 डिग्री सेल्सियस, वो कहाँ है लाहौल स्पीति के अंदर। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन, ये सबसे हॉटेस्ट है और ये सबसे कोल्डेस्ट है। ठीक है, सबसे ठंडा इलाका है और ये सबसे गर्म इलाका है। ठीक है, इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर देखो लिखा गया है मैंने, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु है। ठीक है, उसका कितना है 22 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस है। और आपको क्या लेना है, उनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस मतलब आप क्या करोगे उसको उसमें से माइनस करोगे, तो आप क्या करोगे 22 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर दोगे -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 22 डिग्री सेल्सियस में आप +8 कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यहां से यहां इन दोनों के बीच में 30 डिग्री सेल्सियस का गैप है। इसका मतलब समझ रहे हो, देखो मतलब कि देखो बताती हूँ आपको, 22 से लेके -8 के बीच में कितने डिग्री सेल्सियस का गैप है 30 डिग्री का। आप काउंट भी कर सकते हो उसको। ठीक है, देखो 1 2 3 आप इसके बीच में काउंट करोगे ना बच्चा, तो ये कितने आएंगे 30 डिग्री आ जाएंगी। ठीक है, ये जो एक है ये 1 डिग्री है, ये दूसरी है 2 डिग्री है। ठीक है, ये 3 डिग्री 4 5 ऐसे काउंट करोगे तो इनके बीच में कितने का गैप आएगा 30 डिग्री सेल्सियस का इनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, हो गया इसका बी पार्ट क्लियर। ओके, इसका सी पार्ट देखते हैं क्या बोला है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, लाहौल स्पीति के अंदर जो टेम्परेचर है और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उनका आपको डिफरेंस निकालना है। तो देखो श्रीनगर के अंदर कितना टेम्परेचर है, श्रीनगर के अंदर है -5 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति के अंदर है आपका -8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका क्या लेना है डिफरेंस लेना है। तो देखो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है किस किसका लेना था, श्रीनगर का और लाहौल स्पीति का। श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, और इनका डिफरेंस जब आप लोगे ये -2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया, क्लियर होगी चीजें आपको। आगे बढ़े, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना था। आपने दोनों के दोनों वो क्या ले लिया, आपने टेम्परेचर ले लिए, दोनों जगहों के टेम्परेचर ले लिए, उसको उसमें से कर लिया, उनका डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, देखो अब इसका डी पार्ट क्या बोलता है आपका, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, इन्होंने बोला है कि शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर आप एक साथ लेते हो तो उनका जो आंसर आता है क्या वो शिमला के टेम्परेचर से ज्यादा आता है, कम आता है, क्या आता है, लेस देन आता है, इन्होंने बोला है। ठीक है, हमें करके देखना है कि ये बात सही बोली गई है या फिर गलत बोली गई है। ठीक है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। फिर आपसे पूछा गया है कि जो इसका टेम्परेचर है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम आ रहा है। ठीक है, हम करते हैं सॉल्व, चेक करते हैं, पता चल जाएगा। तो देखो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, ठीक है श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है वो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस है। एक साथ लेना है तो यहाँ प्लस का साइन हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 5 डिग्री में से 2 डिग्री को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो इसका मतलब द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो कंबाइन का आंसर आया वो 3 डिग्री आया और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो यहां से ये पता चलता है कि जो आपका 3 डिग्री है मतलब कि इसका लेस देन ही है। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर मिला के श्रीनगर और शिमला का टुगेदर अगर हम टेम्परेचर ले तो वो लेस देन आता है किसके, शिमला के टेम्परेचर से। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़ते हैं। दस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ठीक है, ठीक है, यही बात बोली गई है, तो क्या होता है उससे लेस देन आता है। अब बात दूसरी बात पूछी थी इन्होंने, क्या किससे और कम आ सकता है, क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम आता है। चेक करते हैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और हमारा जो आंसर आया था 3 डिग्री सेल्सियस आया था। बताओ अब 3 और -2 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है। ऑब्वियसली बात है 3 बड़ा है, तो हम बोलेंगे जो आपका श्रीनगर का टेम्परेचर है वो क्या है, लेस है। ठीक है, इनका टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर ज्यादा है और श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, कम है। नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन से आप खुद से भी कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपका, देखिए, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्विज हुई, सभी के स्कूलों में होती होगी ना क्विज, उस क्विज के अंदर पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। जिसने सही आंसर दिया उसको कितने नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ इनकरेक्ट आंसर, और जिसने गलत आंसर दे दिया, ठीक है, तो उसको नेगेटिव, उसके मार्क्स आ जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव उनको मार्क्स दिए जाएंगे। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, ठीक है, जैक एक बंदा है, एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्या करा, 5 राउंड बैक टू बैक खेले, ठीक है, क्विज में, और उसके कितने नंबर आए, पहले राउंड 25, फिर -5, फिर -10, 15 एंड 10 मार्क्स उसने क्या करे हैं, क्विज के अंदर स्कोर करे हैं। ठीक है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो लास्ट में उसके टोटल मार्क्स कितने बने ये बताने आपको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। स्कूल के अंदर एक आपकी क्या हुई है, क्विज हुई है। ठीक है, जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसको पॉजिटिव नंबर, जिसने आंसर गलत दिया उसको नेगेटिव नंबर दिए गए हैं। ठीक है, फिर जो आपका जैक का एक स्टूडेंट है स्कूल का, उसने क्या करा है, क्विज के 5 राउंड खेले बैक टू बैक। ठीक है, उसको कितने कितने नंबर मिले, एक राउंड में 25, फिर -5, -10, 15 एंड 10 मार्क्स उसको मिले हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा कि एंड में उसके टोटल मार्क्स कितने आए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप क्या लिखोगे, जैक स्कोर्स, जैक ने कितने नंबर स्कोर करे हैं, जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड के अंदर उसने कितने नंबर वो करे हैं बताइए। फाइव, साथ साथ नोटबुक में आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या क्या थे बताइए, कितने नंबर स्कोर करे उसने, 25, -5, -10, 15 एंड 10। ठीक है, इतने नंबर उसने स्कोर करे हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि टोटल मार्क्स कितने स्कोर आए उसके। ठीक है, टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक। ठीक है, जैक के कितने नंबर आए, तो आप क्या कर दोगे, इन सबको ऐड करोगे। जब भी आपको टोटल निकालना तो क्या करते हो आप, एडिशन कर देते हो। तो ठीक है, तो क्या हो गया, 25 प्लस में -5 है तो ब्रैकेट में -5 लगाओगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का 10, फिर प्लस का साइन 15 एंड देन प्लस 10। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं करा, सिंपल क्या कर दिया है, सारे नंबर का एडिशन कर दिया गया है। ठीक है, आप ऐसे करते हो ना कि आपके एक टेस्ट में 10 नंबर आए, है ना, मैथ्स में से 10 में से 10 आए। ठीक है, क्योंकि आप जीनियस मेंटर से पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे साइंस में 10 में से 10 आए, किसी के हिंदी में 10 में से 9 आए, किसी के 8 आए। फिर आप टोटल मार्क्स निकालने के लिए कि आपके सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स आए हैं, तो आप सारे नंबर्स का क्या कर देते हो, एडिशन कर देते हो। तो यहाँ पे ऐसे ही सिंपली हमने क्या कर रखा है, इन नंबर्स का एडिशन कर दिया है। ठीक है, तो देखो क्या बन गया ये 25, ठीक है, प्लस माइनस
माइनस तो यहाँ -5 हो गया, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे -10 हो गया, फिर प्लस 15 देन प्लस 10। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, जो पहले एडिशन वाले उनको ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ क्या होगा 25, 15 में 10 ऐड करोगे 25 और 25 में 25 ऐड करोगे क्या होगा आपका 50, 50 में से आप क्या कर दोगे यहाँ 15 माइनस कर दोगे तो आंसर आ गया आपका 35। ठीक है, तो समझ में आया आपको। जो जैक है उसने कितने नंबर प्राप्त करे, उसने टोटल 35 नंबर आए उसके। ठीक है, 35 नंबर उसने क्या करे हैं क्विज के अंदर लिए हैं टोटल 5 राउंड के बाद। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर होगी बातें। चलें आगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसने इतने मार्क्स मिले हुए थे, टोटल मार्क्स निकाले थे, सिंपल आपने एडिशन कर दी है और एडिशन आपको पता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो आपने पहले जो प्लस वाले नंबर थे सबको ऐड करा तो यहाँ से 50 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ 15 आ गया, साइन जो आएगा आपका नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर के आगे क्या है माइनस का साइन है। अब 50 में से 10 है, 50 में से आप 15 माइनस कर दोगे तो आपका 35 आंसर आ जाएगा और 35 मार्क्स उसने क्या करे हैं क्विज के अंदर टोटल लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला गया है श्रीनगर के अंदर टेम्परेचर कितना है आपका, कितना था टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। ठीक है, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या हुआ 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया कम हो गया, गिर गया टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो आपको बताना है कि श्रीनगर में ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर रहा था। ठीक है, फिर बात आती है ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को क्या हुआ, जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया है बढ़ गया है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो आपको बताना है कि ट्यूसडे वाले दिन टेम्परेचर क्या था और वेडनेसडे वाला दिन टेम्परेचर क्या था श्रीनगर में। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, तो लिखते हैं ऑन मंडे, मंडे को टेम्परेचर क्या था, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, है ना, टेम्परेचर एट श्रीनगर, एट किसके अंदर श्रीनगर के अंदर कितना टेम्परेचर था बताइए कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या हुआ, ऑन ट्यूसडे क्या हुआ टेम्परेचर क्या हो गया ड्रॉप हो गया। ठीक है, गिर गया टेम्परेचर। टेम्परेचर ड्रॉप, कितना टेम्परेचर गिर गया बताइए 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो गया गिर गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा बताइए, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हो गया, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो गया बताइए, गिरा है तो -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, क्योंकि गिरा है और गिरने के लिए क्या करोगे आप नेगेटिव का सही लगाओगे, तो यहां से कितना आंसर आ गया आपका, कितना आंसर आ गया -7 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका जो ट्यूसडे है उस दिन कितना टेम्परेचर था आपका 7 डिग्री -7 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब देखते हैं वेडनेसडे को क्या हुआ है, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर क्या हो गया राइज हो गया बढ़ गया है। ठीक है, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर क्या हुआ बताइए बड़ा है ना, कितना बड़ा है टेम्परेचर रोज अप कितना हुआ है देखिए 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा टेम्परेचर बढ़ गया है वेडनेसडे को। ठीक है, तो लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो टेम्परेचर वेडनेसडे वाले दिन कितना टेम्परेचर रहा होगा, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। ठीक है, कितना हो गया बताइए, तो आप क्या कर लेंगे सिंपली -7 डिग्री सेल्सियस में आप क्या कर लेंगे +4 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, क्योंकि अब ट्यूसडे को इतना टेम्परेचर हो गया था। अब क्या टेम्परेचर बढ़ा है, बढ़ने के लिए क्या करोगे आप प्लस का साइन लगाओगे, तो -7 डिग्री सेल्सियस में +4 कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका आंसर? आपका जो ट्यूसडे के अंदर टेम्परेचर है वो 7 डिग्री सेल्सियस है, और वेंसडे को कितना डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर? कितना है? -3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, समझ में आया आपको? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका? अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, ये आपका सी लेवल है। ठीक है, यहां से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो ये आपका प्लेन है वो क्या है? उड़ रहा है। ठीक है, ये सी लेवल है। ठीक है, यहां से 5000 मीटर की ऊंचाई में जो आपका प्लेन है वो क्या कर रहा है? उड़ान भर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली above a submarine floating 1200 meter below the sea level, but is the vertical distance between them? सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला इस सी लेवल के 1200 मीटर, ठीक है, इस सी लेवल के 1200 मीटर नीचे क्या हो रहा है? एक नाव डूब रहा है। ठीक है, पनडुब्बी से बोलते हैं। ठीक है, सबमरीन मतलब कि आप क्या बोल सकते हो? आप पानी का जो जहाज है वो क्या है? पानी के इतने नीचे क्या कर रहा है? वो तैर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उड़ कितना रहा है? जो आपका प्लेन है वो 5000 मीटर अबव क्या कर रहा है? वो प्लेन क्या है? उड़ रहा है। तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस बताना। आप क्या कर लोगे? 5000 में 1200 को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका 5000 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका है 1200। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5000 प्लस में 1200। ठीक है, समझ में आया आपको? सब कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए लिखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ प्लेन, द हाइट ऑफ प्लेन अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल कितनी है बताइए? 5000 मीटर, 5000 मीटर। ठीक है, फिर और क्या बताया? और जो इसकी वो है क्या, जो आपका ये है पानी का जो जहाज है वो तैर रहा है कहाँ पे? 1200 मीटर नीचे पानी से, सी लेवल से। ठीक है, तो लिखेंगे अ फ्लोटिंग अ सबमरीन फ्लोटिंग, है ना, जो आपका पनडुब्बी है, जो आपकी पानी का जो जहाज है वो क्या कर रहा है? इतने 1200 मीटर की गहराई में क्या कर रहा है? वो डूब रहा है। ठीक है, तैर रहा है। ठीक है, क्या लिखोगे आप? सबमरीन फ्लोटिंग कितनी नीचे वो कर रहा है? बिलो द सी लेवल, है ना, बिलो द सी लेवल। कितना हो गया बताइए? आपका हो गया 1200 मीटर। ठीक है, आपको वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बताना है। तो लिखोगे आप द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। ठीक है, क्या हो गया? किस किस के बीच क्या? जो आपका जहाज है, हवाई जहाज और पानी वाले जहाज के बीच का क्या करना है आपको? अब डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा वो बताइए? 5000 में आप सिंपली क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे 1200। ठीक है, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 6200 मीटर इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चले आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? देखिए, मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज। ठीक है, मोहन ने क्या करा है? 2000 रुपए क्या करवाया? अपने अकाउंट के अंदर जमा करवा दिए। ठीक है, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ। उसने इतने रुपए 2000 जमा करवाए और निकाले कितने? विड्रॉ करना मतलब उसने इतने रुपए निकाल लिए। कितने निकाल लिए? 1642 रुपीज उसने निकाल लिए उसमें से। ठीक है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने क्या करा? पहले उसने 2000 जमा करवाए अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर अगले दिन गया और इतने रुपए उसने क्या कर लिए? अपने बैंक में से वापस निकाल लिए।
ठीक है। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, उन्होंने बोला जो उसने अमाउंट निकाला उसको अगर आप नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो आपने उसमें कितना अमाउंट डिपॉजिट करा है, ठीक है, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, उसको हम पॉजिटिव नंबर से करेंगे, ठीक है। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, ठीक है, और आपको बताना है कि उसने पैसे निकाल लिए उसके बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। जो मोहन है उसने क्या करना, अपने बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए, ठीक है, जो पैसे जमा करवाए उसको हम बोलेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ, और जिसने पैसे निकलवाए बाहर निकाल लेना तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि अब उसके बैंक में कितने रुपए बचे हुए हैं, ठीक है, पैसे निकलवाने के बाद उसके अकाउंट में अब कितने रुपए बचे हुए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो पॉज करेंगे, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नहीं तो मैंने क्या हो जाना है, पॉज हो जाना है, ठीक है। आप ईमानदारी से सभी बच्चे वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से कोशिश करो कि आप इसको सोल्व कर पाओ, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि आपने वीडियो पॉज की होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या करोगे, डिपॉजिट अमाउंट कितना था, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया उसने, 2000 रुपीज, ठीक है, 2000 रुपीज करे उसने, ठीक है। ओके, विड्रॉल अमाउंट कितना है, कितना विड्रॉ करा उसने, विड्रॉ अमाउंट कितना हो गया उसका 1642 रुपीज उसने क्या करे, बाहर निकाल लिए, ठीक है। बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, बैलेंस कितना बच गया उसके फोन उसमें, बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2000 में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1642 को, क्या कर दोगे 1642 को आप माइनस कर दोगे, तो जो आपको यहाँ से आएगा अमाउंट वो क्या आएगा बताओ, 10 में से 2 गया 8 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे लास्ट में क्या बच गया 358, यहाँ बच गया 3, और ये 1 में से 1 गया आपका 0 हो गया, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, क्लियर हो गई चीजें। तो जो मोहन है उसके अकाउंट में सिर्फ कितने रुपए बचे, अब 358 रुपीज बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, ठीक है, आफ्टर विड्रॉल इज, तो क्या लिख दोगे, बैलेंस इन किसके अकाउंट में, मोहन के अकाउंट में, है ना, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, कितना हो गए, कितना हो गया आंसर, 358 रुपीज हो गया, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। जो आपकी लड़की, कौन सी लड़की, रीता है, वो क्या करती है, ए से बी की तरफ चलती है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रही है वो, तो यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोला इसने सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब वो क्या कर रही है, बी से चल रही है और 30 किलोमीटर क्या चल गई, वो आगे चल गई, ठीक है। मैंने यहाँ मान लिया पॉइंट सी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया है। अब वो क्या कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। पहले वो ए से चली, बी तक गई, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब क्या कर रही है, वो बी से चलना शुरू कर रही है और कहाँ जा रही है, सी तक जा रही है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 30 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। किस तरफ चल रही है वो, अब उसको वो वेस्ट की तरफ चल रही है, ठीक है। समझ में आया, अलोंग द सेम रोड, उसी रोड में, ठीक है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। उन्होंने बोला है इधर को जा रही है, तो आप बोल रहे हो पॉजिटिव इंटीजर से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा गया कि अगर वो इस साइड चल रही है, बी से वो सी की तरफ जा रही है, तो किस इंटीजर से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ चल रही है, मैं आगे की तरफ चल रही हूँ, तो पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं क्या कर रही हूँ, अब
पीछे की तरफ चल रही हूँ, पीछे की तरफ चल रही हूँ, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है कि वो फाइनल पोजीशन से उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन ए थी उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको अल्टीमेटली यहाँ पे सी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। ए से बी का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। आपको ये बोला है, लास्ट में वो यहाँ पे खड़ी है ना रीता, ठीक है, आपको सी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल दिख रहा होगा आपको, 30 में से आप 20 माइनस कर दोगे, क्या करोगे आप 20 में से 30 माइनस करोगे ना, क्योंकि वो क्या गई है, बैक में गई है, ठीक है। वो क्या गई है, वो बैक में गई है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना है, 30 किलोमीटर है। और आपको डिस्टेंस निकालना है कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। ए से, देखो ये ए है और ये सी है, ए से सी का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो 20 माइनस 30 हो जाएगा, और यहाँ से आपको आएगा -10 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया। देखो यहाँ पे प्रॉपर मैंने लिख रखा है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन रीटा मूव्स टुवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जब वो इस तरफ गई, इसकी तरफ गई, तो आपने बोला उसको आप पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। बट शी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन मींस रीटा मूव्स वेस्ट। अब वो क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है, मतलब कि वेस्ट वाली डायरेक्शन में। तो हम बोलेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, नेगेटिव इंटीजर से। आपको पता है डिस्टेंस ए से बी 20 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्टेंस बी से सी 30 किलोमीटर है, और आपको डिस्टेंस निकालना है ए टू सी। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 20 माइनस 30, तो यहाँ से आएगा आपका 10 माइनस 10 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया रीता इज एट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए टू सी इज -10 किलोमीटर, ठीक है। उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन ए थी, अब उसकी जो फाइनल पोजीशन है सी, वो क्या है, अपनी इनिशियल पोजीशन से वो -10 किलोमीटर क्या अब आगे है, ठीक है। समझ में आया आपको। पहले वो यहाँ पे थी, ठीक है, अब वो कहाँ पे खड़ी है, यहाँ से 10 किलोमीटर क्या कर दो आप, इस साइड को पीछे को कर दो, तो अब वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया। तो आज के इतना बहुत है, 6 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज के, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आपको सारी एक्सरसाइज जितना आपको करवाए गए, इन 6 के 6 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जहां से मिले आपको पी जाने हैं, ठीक है। तो जीनियस मेंटर के साथ जुड़कर पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।